धरती अंबर राम बोले, मर्यादा में तो राम बोलो, अनुशासित सारे राम बोलो, ओ कतरा कतरा राम बोले। मैं हेमंत शर्मा 6 दिसंबर का चश्मदीद हूँ। आमतौर पर अयोध्या को रिपोर्ट करने के लिए मैं 100 से ज़्यादा बार अयोध्या गया हूँ। मुझे अयोध्या में एक खास किस्म की शांति, निसंगता और बेपरवाही दिखती थी, पर 6 दिसंबर की सुबह अयोध्या में ऐसा नहीं था। हम लोग कल्पना भी नहीं थी, केवल हमको छोड़ दिया जाए तो कुछ भी हो सकता है। पूरी अयोध्या को उस समय अगर देखते आप तो लगता था एक इतनी बड़ी छावनी बन गई है वो। अयोध्या के माहौल में बहुत फ़र्क था। काफ़ी कार सेवा अयोध्या में मौजूद थे और इतना ज़्यादा रश था कि आदमी चलना मुश्किल था। विश्व हिंदू परिषद ने सारे देश के राम भक्तों को बुलाकर अयोध्या के चारों ओर ठहराया था। हमने देखा है उसमें सरजू उस पार ठहरे थे, दर्शन नगर में ठहरे थे, फैजाबाद में ठहरे थे। जो भी कार सेवक आया था, हमारे अयोध्या के संतों ने सबको भोजन दिया, पानी दिया, रहने की व्यवस्था दिया, ओढ़ना और बिछौना दिया। तो उन लोगों के लिए भोजन कहाँ बनेगा, व्यवस्था कहाँ होगा, कहाँ कैसे कैसे लोग रुकेंगे, इसके इंतजाम में लगे रहे। जहाँ राम जन्मभूमि परिसर का अगला वाला हिस्सा, सड़क के किनारे वाला, वहाँ पर पूरी एक तरीके से उनको बसाया गया था, छोटे छोटे टेंट लगा के बसाया गया था। वो सब हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक वहाँ पूरे देश से जमा थे। फैजाबाद की जनता को आभास ये हो गया था कि अब की बार यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। इस बात की सबको जानकारी थी और उसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे देश विदेश की मीडिया जो है वो फैजाबाद में एकत्रित थी। फिर भी चूँकि सबको ये विश्वास था कि कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला होगा और हम कार सेवा करेंगे, लेकिन वह नहीं हो पाया। इसके कारण थोड़ा सा असहज लोग हुए थे। महीने भर से तो कर्फ्यू था, तो माहौल तनावपूर्ण था। अयोध्या की जनता जो है डरी हुई थी, सहमी हुई थी। सारे उनके कार्यकलाप रुक चुके थे, कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो अयोध्या तो एकदम शांत थी। किसी किस्म का कोई जो है सामाजिक वैमनस्य नहीं था, कोई सांप्रदायिक वैमनस्य नहीं था। बस सब लोग इसी आशंका से घिरे हुए थे कि होगा क्या। वो एक ऐसी भीड़ थी जिसके अंदर राम भक्ति तो थी, लेकिन वो संगठन के अनुशासन में बंधे हुए लोग नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आश्वासन के अनुरूप विवादित ढांचे को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, उसको कोई आंच नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरा पहलू ये था कि कार सेवक कार सेवा अवश्य करेंगे, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अलाउ कर दिया था, मगर वो सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक होगी और उसके लिए उस अयोध्या परिसर में राम जन्मभूमि विवादित ढांचे में उसके लिए जगह तैनात कर दी गई थी। तो कार सेवक सरयू नदी की तरफ से स्नान आदि के बाद आने थे और फूल आदि जो चढ़ाना था उसी स्थान पर चढ़ाकर फिर वो आगे निकल जाना था। बड़े नेताओं की एक बैठक चल रही है, बगल में विनय कटियार का घर था, वहाँ से कोई 1 किलोमीटर दूर वहाँ पे चल रही है। वहाँ आडवाणी जी
डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल और विनय कटियार स्वयं, हम वहाँ चले गए। वहाँ इस बात पर विचार हो रहा था कि कार सेवक बहुत चार्ज हैं, कार सेवक बहुत उग्र हैं, इन्हें संभाला कैसे जाए। कहा गया कि ऐसा है कि हमारे कार सेवक जो है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो हमारे कार सेवक कोई निर्माण नहीं करेंगे, कार सेवा करेंगे। वो सरजू से बालू लाएंगे, पानी लाएंगे, चबूतरे की धुलाई करेंगे। वो चबूतरा जिसे कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने बनवाया था कि उसकी धुलाई करेंगे, तो उसकी धुलाई करेंगे, तो इसके लिए सरजू और वो कतारबद्ध होकर के आएंगे, अनुशासित होकर के ये सारा उन्होंने शाम को। लेकिन ये इस ब्रीफिंग के बाद अयोध्या के हालात ऐसे बदल गए अचानक। जो कार सेवक थे उसमें से बहुत सारे लोग नाराज हो गए और उन्होंने कहा क्या क्या हम बार बार हमको इसलिए बुलाया जाता है, ये बालू पानी लाने के लिए हम यहाँ आए हैं, मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए आया हूँ। वहाँ कार सेवकों ने अशोक सिंघल को घेर लिया और कहा कि जो है ये क्या बात करते हो, और मतलब उनके साथ बहुत गाली गलौज की, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया और कहा कि हमको बार बार लाते हो और यहाँ बुलाते हो कि इसको मिटाना है कलंक को, और आप कह रहे हो कि सांकेतिक कार सेवा करेंगे। तो उन लोग कहना था कि भाई नेता लोग कुछ भी कहें, हम तो मस्जिद तोड़ देंगे। गुस्सा इस बात को लेकर के था कि रेत मंगवा रहे थे हम लोग, कह रहे थे रेती ले आओ, रेत डालो, सनी जी जाओ एक मुट्ठी रेत ले आओ, डालो। इससे सब गुस्सा गए। तो उन्होंने कहा, सोचा ही होगा मन में, हमारे जैसे लोग तो सोचे अब रेत की क्या ज़रूरत है, अब इसी को ले जाओ, ढांचे को अपने घर में ले जाओ, पवित्र ईटा है, मंदिर का ईटा है, ले जाओ उसकी पूजा करो जा करके। यहाँ क्या करेगा अभी ये पत्थर ईटा। विनय कटियार ने बताया कि लगातार प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के फ़ोन आ रहे हैं, वो इस बात से चिंतित हैं कि क्या होगा। विश्व के इतिहास की ये पहली घटना है जो अचानक घटी। मगर इसकी बैकग्राउंड समझना इसलिए ज़रूरी है कि 1990 में आपको याद होगा कि कार सेवकों पर गोलीबारी हुई, उसमें 11 लोग मारे गए थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।